नमस्कार दोस्तों। लेटेस्ट स्टडी चैनल पर आप सबका यहाँ पे स्वागत है। आज हम फिर से एक बार एक न्यू अपडेट के साथ आए हैं और आज की अपडेट है रिगार्डिंग टू द सीटेट और टेट के संदर्भ में। तो ये जो न्यूज़ है, ये जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, सीटेट और टेट संबंधित सुप्रीम कोर्ट की जो समीक्षा याचिका है उसके रिगार्डिंग है। जो सीटेट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो यहाँ पे जजमेंट दिया है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे पूरे देश भर में से लगभग 8 स्टेट ने यहाँ पे रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की सोची और कुछ कुछ स्टेट ने यहाँ पे समीक्षा याचिका डाल भी दी है। तो उसी के रिगार्डिंग हम आज के वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए, वर्तमान स्थिति का सार क्या है। जैसे कि सभी को पता है कि 1 सितंबर को जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक बहुत बड़ा जजमेंट दिया था और उस जजमेंट में हम सबको पता है कि 1 सितंबर 2025 के निर्णय में क्या था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि सभी सेवाओं में मौजूद शिक्षक जिन्हें टीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा की योग्यता नहीं है, उन्हें 2 वर्ष की अवधि में यह परीक्षा पास करनी होगी। यदि वो नहीं कर पाते तो उन्हें सेवा से हटाया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि भाई जो टीचर सर्विस में है और जिनके 5 साल से ज्यादा सर्विस बची है, अगर उन्होंने टेट पास नहीं किया तो उनको सर्विस से हटा दिया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम पास करने के लिए 2 साल का यहाँ पे टाइम भी दिया है। 2 साल के अंदर अंदर इन सभी शिक्षकों को यहाँ पे टेट या तो सीटेट एग्जाम पास करना होगा। और ये कौन से शिक्षक है? जो फर्स्ट से लेकर 8 क्लास तक जो पढ़ाते हैं, उन शिक्षकों के लिए ये बताया गया है कि भाई आप लोगों को सीटेट जो है, सीटेट कंपलसरी है, सीटेट पास करना जरूरी है। तो देखते हैं कौन से राज्यों ने यहाँ पे रिव्यू पिटीशन दाखिल किए। राज्यों में समीक्षा याचिका दायर करने की योजना, दायर याचिका है। देखिए, कुछ कुछ जो राज्य है वो सुप्रीम कोर्ट में इस स्टेट के खिलाफ या सीटेट के खिलाफ क्या कर रहे हैं? रिव्यू पिटीशन दाखिल कर रहे हैं, समीक्षा याचिकाएं दाखिल कर रहे हैं, ताकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसके ऊपर क्या करे, रिव्यू करे और उस जो आदेश को एक बार फिर से उसके ऊपर पुनर्विचार करे। ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग ये समीक्षा याचिका। तो सबसे पहला स्टेट है यहाँ पे तमिलनाडु है। देखिए, तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर की है। उनका दावा है कि यह आदेश पूर्व 2010 नियुक्त शिक्षकों पर लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस समय टीईटी अनिवार्य नहीं था। तो देखिए, तमिलनाडु सरकार ने यहाँ पे समीक्षा याचिका दायर की है। सबसे पहला स्टेट ये हो सकता है कि इन्होंने सीटेट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, मतलब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे समीक्षा याचिका दायर की है। ठीक है। और उन्होंने कहा है कि भाई जो 2010 से पहले जो टीचर यहाँ पे नियुक्त हुए गए हैं उनको टीईटी लागू नहीं करना चाहिए, अनिवार्य नहीं करना चाहिए। सरकार का यह प्रस्ताव भी है कि विशेष प्रशिक्षण या ब्रिजिंग प्रोग्राम आयोजित किया जाए। और सरकार ने ये कहा है, तमिलनाडु सरकार ने, कि भाई जो टीचर यहाँ पे जिनको टेट के लिए बताया जा रहा है, 2010 से पहले जो टीचर लगे हुए उनको टेट ना देके उनको क्या किया जाए, कोई एक ब्रिज प्रोग्राम दिया जाए, ताकि उससे उनको ट्रेनिंग किया जाए कि भाई कैसे पढ़ाया जा सकता है, कैसे और कुछ चीजों को बदला जा सकता है। तो उसके लिए ब्रिजिंग प्रोग्राम दिया जाए, ना कि टेट की कंपल्सन किया जाए। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इस समीक्षा याचिका की सुनवाई तिथि निर्धारित नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट में इसकी जो समीक्षा याचिका है वो आ गई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए अभी कोई तारीख नहीं दी है। जैसे ही कुछ तारीख आ जाएगी तो उसका भी डिटेल हम इस चैनल के माध्यम से आपको पहुंचाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट देखिए, झारखंड के प्राथमिक शिक्षक संघ AGPTA ने भी समीक्षा याचिका दायर की है, सुप्रीम कोर्ट के टीईटी अनिवार्यता के फैसले को चुनौती देते हुए। देखिए, झारखंड राज्य के प्राथमिक शिक्षक संघ ने भी यहाँ पे समीक्षा याचिका दायर की है टीईटी के खिलाफ। ठीक है ना। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी समीक्षा याचिका दायर करने का प्रावधान किया है। देखिए, यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ, इन्होंने एक ट्वीट करके यहाँ पे बताया था, ठीक है ना, कि भाई और शिक्षा विभाग को उन्होंने आदेश भी दिया था कि भाई इस टीईटी के रिगार्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट याचिका है वो आप दाखिल करें। इसके लिए समीक्षा याचिका आप सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करें। ऐसा यहाँ पे उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा था। उसके बाद देखिए, अन्य राज्य और शिक्षक संघ, ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन AIPTF, ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन के नेतृत्व में कई शिक्षक संघ सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर करने की तैयारी कर रहे।
तो ऑल ओवर इंडिया से इसको क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है उसके लिए विरोध हो रहा है कि भाई ऐसा जजमेंट नहीं आना चाहिए था। जो टीचर पहले से लगे हुए हैं, 2010 से पहले आरटी नहीं था, तो उन टीचर के लिए तो ये कंपल्शन तो नहीं होना चाहिए। मे भी ये हो सकता है कि 2010 के बाद के टीचर्स को ये कंपलसरी हो, लेकिन 2010 से पहले जो भी टीचर है उनके लिए ये कंपलसरी नहीं होना चाहिए। इसलिए सबके सब जो स्टेट के जो शिक्षक संगठनाएं हैं वो सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर कर रही है। ठीक है। स्कूल टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया STFI ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वह सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका दाखिल करे। यह तर्क देते हुए कि इससे लगभग 25 लाख शिक्षकों की नौकरी प्रभावित होगी। देखिए STFI जो स्कूल टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है, इसने तो केंद्र सरकार को बताया है कि भाई केंद्र सरकार इसमें कुछ इंटरफेयर करे और क्या करे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक समीक्षा याचिका दाखिल करे। इससे क्या हो जाएगा कि 25 लाख जो टीचर है पूरे देश भर में, उनके नौकरी में क्या हो सकता है, उनके नौकरी में कुछ प्रभाव हो सकता है या तो अफेक्शन हो सकता है। तो उसके लिए ये प्रभावित ना हो, उनकी नौकरियां बाधित रहे, उसके लिए स्कूल टीचर्स फेडरेशन ने भी यहाँ पे बताया केंद्र सरकार इसमें इंटरफेयर करे। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हाईकोर्ट की कुछ राय देखनी चाहिए इसमें। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि जो शिक्षक 31 मार्च 2019 और 1 सितंबर 2025 के बीच टीईटी सीटेट पास कर चुके हैं, उन्हें सेवा जारी रखने का अधिकार होगा और उन्हें पदोन्नति का अधिकार भी दिया जाना चाहिए। यानी ऐसे शिक्षकों को राहत मिल सकती है, जबकि जिन शिक्षकों ने इस अवधि के बाद ही परीक्षा पास की या अभी तक नहीं पास की, उन्हें 2 वर्ष की अवधि दी जाए। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने बताया गया है कि भाई 2019 तक जो भी शिक्षक पास हुए हैं या उनके बीच में 1 सितंबर 2020 के जो भी टीचर है जो एग्जाम को पास कर चुके हैं, तो उनको पदोन्नति दे दिए जाए, और जिन्होंने पास नहीं किया अभी तक उनको 2 साल की जो है टाइम पीरियड दी जाए, उसमें वो एग्जाम को पास कर सके। ठीक है। उसके बाद देखिए सीटेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित सुप्रीम कोर्ट का अन्य निर्णय। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द किया है, जिसमें यह कहा गया था कि उन उम्मीदवारों को पात्र माना जाए जिन्होंने अन्य राज्यों की सीटेट टीएट परीक्षा पास की है और उन्हें झारखंड में भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद पात्रता मानदंड बदलना न्याय संगत नहीं है। तो झारखंड स्टेट ने क्या बताया कि भाई अन्य स्टेट के टेट और सीटेट को भी झारखंड के जो रिक्रूटमेंट है उसमें लागू किया जाए। ठीक है ना, झारखंड के भर्ती प्रक्रिया में लागू किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या किया है, खारिज कर दिया है और बताया है कि भाई सुप्रीम भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले पात्रता के मानदंड बदलना न्याय संगत नहीं है, वो सही नहीं है। ठीक है। तो इसके लिए ये जो याचिका है ये खारिज कर दी गई है, क्योंकि उसके बाद ये जो रूल है उसको बनाया गया है। तो सेम यही हो सकता है कि भाई सीटेट का जो रूल है वो तो 2010 से पहले नहीं बना था। ठीक है ना, तो 2010 के बाद के टीचर्स के लिए ये तो हो सकता है, बट 2010 के पहले जो टीचर है उसके लिए ये कंपल्शन नहीं होना चाहिए। तो सभी टीचर्स यहाँ पे यही अपेक्षा कर रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा से ज्यादा समीक्षा याचिकाएं दाखिल हो, और सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है कि उन सभी याचिकाओं को एक साथ क्लब करके उसमें एक पूरा इसके ऊपर रिव्यू करे और एक अच्छा सा डिसीजन सभी टीचर्स के लिए दे दिया जाए। तो हो सकता है कि भाई आने वाले समय में आपको एक अच्छी न्यूज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से देखने को मिल जाए। तो ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर करिए, ताकि हम ऐसी वीडियो आपके लिए हमेशा बनाते रहे। ठीक है। इसके बारे में और भी कुछ याचिकाएं दाखिल होगी, जैसे कि महाराष्ट्र सरकार भी यहाँ पे याचिकाएं दाखिल करने के सोच में है, और तो और वेस्ट बंगाल के वेस्ट बंगाल सरकार ने भी इसके लिए कुछ यहाँ पे सोचा है कि भाई समीक्षा याचिकाएं दाखिल की जाए सीटेट के जजमेंट के ऊपर। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।